हमारे सूत्रों के हिसाब से नॉर्थ कोरिया में स्टेट का कंट्रोल लगभग हर चीज पर है। तो चलिए इस पूरे ढांचे को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे जन्म से लेकर मौत तक एक नागरिक की जिंदगी पूरी तरह से स्टेट के कंट्रोल में रहती है। चलिए सीधे इस सवाल से ही शुरू करते हैं। ये सुनने में जितना अजीब लगता है ना, ये हमें सीधे उस दुनिया की असलियत से मिलाता है। हमारे सूत्रों के मुताबिक कुछ मामलों में, जैसे कि बाहर की कोई फिल्म देखना, इसकी सजा मौत भी हो सकती है। ये बात इस सिस्टम के बारे में बहुत कुछ बताती है। सोचिए, ये सिर्फ कुछ नियमों की बात नहीं है, ये एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। क्या पढ़ना है, क्या काम करना है, क्या पहनना है, क्या देखना सुनना है, सब कुछ सरकार तय करती है। मतलब पर्सनल और पब्लिक लाइफ में कोई फर्क ही नहीं रह गया है और हर छोटी बड़ी चीज पर पैनी नजर रखी जाती है। तो हम इस कंट्रोल के आर्किटेक्चर को समझेंगे कैसे? सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी नींव क्या है, फिर बात करेंगे पर्सनल अपीयरेंस और कल्चर पर कंट्रोल की। इसके बाद हम देखेंगे कि देश को दुनिया से अलग थलग कैसे रखा जाता है और आखिर में डर के सबसे बड़े हथियार को समझेंगे। देखिए, किसी भी इमारत को समझने के लिए उसकी नींव देखनी पड़ती है ना? नॉर्थ कोरिया में कंट्रोल की ये पूरी इमारत एक ऐसी विचारधारा पर टिकी है जो हर नागरिक से बिना किसी सवाल के पूरी तरह वफादारी मांगती है। अब ये जो पॉइंट्स हैं, ये दिखाते हैं कि ये सिर्फ कानून नहीं है, बल्कि ये तो दिमाग पर कब्जा करने का पूरा सिस्टम है। बचपन से ही स्कूल में किम परिवार की महानता के बारे में पढ़ाया जाता है। सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, आप आजाद होकर कुछ सोच नहीं सकते, और यहां तक कि धर्म को भी दबाकर स्टेट के लीडर की पूजा को बढ़ावा दिया जाता है। और ये जो कोट है ना, ये बात को और भी ज्यादा साफ कर देता है। ये सिर्फ इज्जत की बात नहीं है, ये पूजा की बात है। सूत्रों के मुताबिक लोगों को अपने घरों और ऑफिस में किम परिवार की तस्वीरें लगाना जरूरी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भक्ति का लेवल क्या है। तो अब दिमाग पर कंट्रोल की बात हो गई। चलिए अब देखते हैं कि ये कंट्रोल शरीर और हमारी रोज की पसंद नापसंद तक कैसे पहुंचता है। मतलब ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं, बल्कि ये भी है कि वो दिखते कैसे हैं। यहां साफ साफ दिखता है कि पर्सनल फ्रीडम कितनी ज्यादा लिमिटेड है। देखिए, दुनिया में कहीं भी हेयर स्टाइल या कपड़े पहनना खुद को एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में यह स्टेट के प्रति अपनी वफादारी दिखाने का एक और जरिया है। संगीत और फिल्में भी बस वही चलेंगी जो सरकार चाहती हैं। हाँ, सिर्फ 15। हमारे सूत्रों के मुताबिक पुरुषों के पास चुनने के लिए बस यही 10 से 15 सरकार द्वारा अप्रूव्ड हेयर कट हैं, एकदम सीधे साधे, अनुशासित, बस। और महिलाओं के लिए हाँ, ऑप्शन थोड़े से ज्यादा हैं, करीब 15 से 20। लेकिन यहां भी मकसद एक जैसा दिखना है, सबसे अलग दिखना नहीं। और हाँ, इन नियमों को बहुत सख्ती से लागू भी किया जाता है। अगर कोई इन कोड्स को तोड़ते हुए पकड़ा गया तो उसे सबके सामने जलील किया जा सकता है या फिर उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। मैसेज एकदम साफ है, यहां तक कि आपके सबसे पर्सनल मामलों में भी आपको एक जैसा ही दिखना है। चलिए अब कंट्रोल के अगले लेवल पर चलते हैं, फिजिकल आइसोलेशन। मतलब ये सिर्फ सोच पर पहरा नहीं है, ये असली दीवारों की बात है जो नागरिकों को अंदर और बाहरी दुनिया को बाहर रखती हैं। स्टेट लोगों की मूवमेंट और इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए हर मुमकिन तरीका अपनाता है। देश के अंदर ही एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए परमिट चाहिए। राजधानी प्योंगयांग तो सिर्फ सबसे वफादार लोगों के लिए है। किसी विदेशी से बात करना खतरनाक हो सकता है और बाहर की दुनिया से आने वाली लगभग हर जानकारी ब्लॉक कर दी जाती है। और अगर कोई भागने की कोशिश करे तो उसे सबसे बड़ी गद्दारी माना जाता है। ये सिर्फ एक जुर्म नहीं, ये देशद्रोह है, और इसकी सजा सिर्फ उसे एक इंसान को नहीं मिलती, बल्कि उसके पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती है। और यही बात हमें कंट्रोल के सबसे आखिरी और सबसे खौफनाक हथियार तक ले जाती है। तो अब आते हैं उस चीज पर जो इस पूरे कंट्रोल सिस्टम की गोंद है, वो है सजा का डर। ये वो मैकेनिज्म है जो पक्का करता है कि कोई भी सरकार के खिलाफ जाने के बारे में सोचे भी नहीं। ये जो पॉलिसी है, जैसा कि हमारे सोर्स बताते हैं, ये बहुत ही क्रूर है। इसका मकसद सिर्फ गुनहगार को सजा देना नहीं है, बल्कि समाज में इतना डर पैदा करना है कि कोई और कभी भी ऐसी हिम्मत ना कर सके। सोचिए, किसी के काम की सजा उसके बच्चों और पोते पोतियों को भी भुगतनी पड़े। ये डर बहुत बड़ा होता है। ये स्लाइड देखिए, ये स्टेप बाय स्टेप दिखाती है कि ये पॉलिसी कितनी भयानक है। ये एक राजनीतिक जुर्म से शुरू होती है। मान लीजिए किसी ने लीडर की बुराई कर दी या भागने की कोशिश की, लेकिन सजा वहीं नहीं रुकती।
ये उनके बच्चों तक जाती है और फिर उनके पोते पोतियों तक, जो अक्सर इन कैंप्स में ही पैदा होते हैं और उन्हें बाहरी दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। इन पूरे के पूरे परिवारों को लेबर कैंप्स में भेज दिया जाता है, जिन्हें क्वेलिसो कहते हैं। और यहां भेजे जाने का मतलब है, समझिए, पूरी जिंदगी की सजा, जहां हालात बेहद मुश्किल होते हैं। हमारे सोर्सेस इन कैंप्स के अंदर की जो तस्वीर दिखाते हैं वो वाकई में दहला देने वाली है। कैदियों से खदानों या खेतों में खतरनाक काम करवाया जाता है। उन्हें पेट भर खाना नहीं मिलता, कोई मेडिकल हेल्प नहीं होती, टॉर्चर और बुरा बर्ताव आम बात है, और बहुत से लोग भूख, बीमारी या ज्यादा काम की वजह से वहीं दम तोड़ देते हैं। तो जब हम इस पूरे स्ट्रक्चर को देखते हैं, सोच पर, शरीर पर, आने जाने पर कंट्रोल और इन सब को लागू करने के लिए पीढ़ियों तक की सजा का डर, तो ये हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब जिंदगी के हर पहलू पर इतना कंट्रोल हो, तो इंसान की अपनी भावना, उसकी आत्मा का क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे विश्लेषण के बाद भी शायद हम सबके जहन में घूमता रहेगा।